Hello students, how are you? I hope you all are fine and safe at your home. Myself Renu Dhama from Gateway International Senior Secondary School, Bagpat. Welcome to you in your online class of math subject, जिसमें आज आप अपना नया चैप्टर 6 फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन स्टार्ट करेंगे और जिसमें आपको फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टराइजेशन क्या होता है. फैक्टराइजेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द प्रोडक्ट. आपको जिस तरीके से अब एक बार मैं एक छोटा सा एग्जांपल देकर समझाती हूँ, फिर आप इसकी एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज 6.1 आप स्टार्ट करेंगे. यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सपोज करो आपको ये दिया हुआ है 6 और 6 कैसे बनता है 2 × 3. तो ये क्या है इसके फैक्टर, दीज आर द फैक्टर और दिस वन इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस. ये फैक्टर है 2 और 3 इसके, ये 6 क्या है इसका प्रोडक्ट. अब आपको यही करना है कि इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर आपको इसको फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करना है. ठीक है, अब तक आपने ये ही आपको करना है. सपोज करो आपको दिया हुआ है 3x + 6x + 12 दिया हुआ है. ठीक है, अब आप यहाँ पर देखेंगे दोनों में से 6 कॉमन आ सकता है, तो 6 कॉमन लेंगे. यहाँ पर 6 से इसको डिवाइड करेंगे x + 12. तो ये बाइनोमियल्स जो है आपको इसको आपने इसमें फैक्टर कॉमन ले लिया, 6 कॉमन ले लिया, 6 से ये भी डिवाइड हो जाता है, ये भी हो जाता है. तो ये आपका बन गया इसके फैक्टर के रूप में. इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का ये क्या है, दीज आर 2 फैक्टर्स ऑफ दिस 6 और एक दूसरा फैक्टर हो गया x + 12. इस तरीके से आपको करते हुए इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है. आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को इसके फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है. ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसकी एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट योर एक्सरसाइज 6A. सबसे पहले ये टॉपिक मैं यहाँ पर रब कर दे रही हूँ जिससे आपकी मैक्सिमम क्वेश्चन हो सके. ठीक है, नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 6A. देखिए कैसे करनी है. इसके कुछ क्वेश्चंस मैं खुद कराऊंगी और बाकी आपको करने हैं एक जैसे. फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, निकाल लीजिए अपनी बुक, टेक आउट योर बुक, पेज नंबर 93 पर एक्सरसाइज 6A है. फैक्टराइजेशन करने हैं. फर्स्ट वन फिलअप है आपका, कंप्लीट द फैक्टराइजेशन. Here your A question is 4x + 8y = 4 और ब्रैकेट में आपको दिया हुआ है डैश. यहाँ पर आपका फिलअप है. अब आप देखिए, जब आप इन दोनों में से 4 कॉमन ले लेंगे तो 4 कॉमन लेने का मतलब यहाँ पर मैं अलग से आपको समझा रही हूँ. अगर आप 4 कॉमन लेते हैं यानी कि 4 से इस पूरे को डिवाइड करते हैं, 4 से जब इसको डिवाइड करेंगे और इसको भी डिवाइड करेंगे और आपने ये 4 बाहर ले लिया. ठीक है, आया कुछ समझ में. इट मीन्स 4/4, 4 आपने बाहर ले लिया और 4 से इसको डिवाइड कर दिया. तो 4 × 1 = 4, यहाँ कट जाएगा 1 और 4 × 2 = 8. तो यहाँ पर क्या रह गया, खाली 1x को आप x लिखेंगे और यहाँ रह गया आपका 2y. तो यही आपका 4 आपको बाहर दिया हुआ है. यहाँ पर आपको क्या लिखना है, x + 2y. आया आपको समझ में कैसे कि इन दोनों में न्यूमेरिक पार्ट एक वेरिएबल तो आपका इसमें कोई भी कॉमन नहीं है. ठीक है, अब आप इसमें से जो आपका नंबर 4 और 8 में कॉमन फैक्टर यानी कि जो दोनों किस मैक्सिमम नंबर से डिविजिबल हैं, किस बड़े से बड़े नंबर से डिविजिबल हैं, दोनों 4 से. तो 4 आपने इसमें कॉमन ले लिया, 4 से इसको भी कट किया, 4 × 1 = 4, खाली x बचा, 4 × 2 = 8, यहाँ पर 2 रह गया और y रह गया. इस तरीके से ये मैंने आपको अलग से भी समझा दिया है. ठीक है, ये हो गया इसका आंसर. समझ में आ गया होगा. आई होप यू अंडरस्टैंड. इस तरह के क्वेश्चन आप पिछली क्लास में भी कर चुके हैं. अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट बी पार्ट है इसका, वो खुद कर लेंगे आप. 3 कॉमन लिया, 9m - 3 = 3 यहाँ पर लिखा हुआ है. जब यहाँ 3 होगा तो यहाँ 3 से इसको काटेंगे, 3 × 3 = 9, तो 3m यहाँ बचा और 3 से माइनस एज इट इज रहेगा, सिंबल एज इट इज रहेगा. 3 से 3 को डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 1. ये
ये हो गया आपका कंप्लीट। इसी तरीके से आप इसका सी पार्ट देखिए, 5b² माइनस 20b इक्वल, यहां पर आप देखिए कॉमन क्या आएगा इसमें, और ये आपको पूछा है इसमें दोनों में 5 दोनों में 5 से डिविजल है, b की पावर 2, b² यहाँ पर है, b रेज़ टू द पावर 2 और यहाँ पर b है, तो मैक्सिमम b भी आपका इसमें कॉमन हो सकता है, एक b से दोनों को काट सकते हैं। तो आपने 5b इसमें कॉमन लिया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, b से b कैंसिल हो गया, पावर 2 का मतलब b मल्टीप्लाई b, और इसमें से एक b आपका कैंसिल हो गया, तो एक b आपका बचा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, सो फर्स्ट यू राइट हियर b, और यहाँ पर कितना होगा, 5 से पहले इसको नंबर से डिवाइड करेंगे, 20 को 5 से डिवाइड किया कितना हुआ 4, फिर b से b कट गया और ये आपका ये रह गया सिर्फ। ठीक है, अगर आपको कहीं दिक्कत हो, अब आपने यहाँ 5b कॉमन लिया है तो आप इसको अलग से ऐसे करके देख सकते हैं, आपका 5b², इसको भी 5b कॉमन लेने का मतलब इससे काट दिया, और 20b इसको भी आपने 5b से कट कर दिया, जो आपका बचेगा वो यहाँ पर आ जाएगा, और 5b आपने क्योंकि बाहर लिया तो 5b से इसको डिवाइड कर दिया है, ये आपने बाहर ले लिया, ये इसको काट दिया। अब यहाँ पर देखो 5 से 5 कट गया, b² का मतलब एक पावर यहाँ माइनस हो गई, 5 से 5 4 जा 20 और b से b कैंसिल, तो कितना रह गया, खाली b की पावर 2 - 1 b रह गया, और 5 4 जा 20, b से b कैंसिल हो गया, b - 4 रह गया। इस तरीके से आप इसके सारे पार्ट्स कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। एक दो पार्ट और बता देती हूँ, फिर इसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट देखिए, बिल्कुल सेम है, डी ई देखिए इसका, डी आप खुद करेंगे, 3x² y² माइनस xy² इक्वल xy² इसमें कॉमन दिया हुआ है, और यहां पर आपको बताना क्या बचा। ठीक है, अब यहां पर देखिए नंबर आपका कोई कॉमन नहीं है, तो 3 आपका एज इट इज रहेगा। पहली बात तो इससे, जब इससे इसको डिवाइड करेंगे 3 एज इट इज रहेगा, x की पावर 1 और यहाँ पर 2 है, तो 1 पावर कैंसिल हो जाएगी, कितनी रह जाएगी, सिर्फ x। अब यहाँ 2 y² से y² पूरा कट जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। अब आ जाइए माइनस लगाइए यहाँ पर, अब x से x पूरा कैंसिल हो जाएगा, y² से y² पूरा कैंसिल हो जाएगा, सेम से सेम नंबर को जब आप कट करते हैं तो क्या बचता है आपका, नहीं 0 नहीं 1 बचता है, यहाँ पर क्या लिखेंगे आप 1। इस तरीके से ये आपका कंप्लीट हो जाता है। इसी तरीके से आप इसके बाकी पार्ट्स कर सकते हैं। अब देखिए इसका जी पार्ट देखिए, -xy माइनस 3x इक्वल -x। अब यहाँ पर आपने सिंबल भी कॉमन लिया है, माइनस भी कॉमन लिया है, यानी कि माइनस से इसको कैंसिल करना है। आप यहाँ पर देखिए क्या बचेगा आपका, ये आपको यहाँ पर लिखना है। फिर अगेन आप इसको समझने के लिए यहाँ पर अलग से समझा देती हूँ, -x से इसको भी डिवाइड करना है, -3x को भी -x से डिवाइड करना है। देखिए पहली बात तो माइनस माइनस कैंसिल होके क्या हो जाएंगे प्लस, और x से x कट जाएगा, तो क्या रह जाएगा यहाँ पर प्लस के y ओनली। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल रहेगा, यहाँ पर भी माइनस से माइनस कैंसिल रहेगा, x से x कट जाएगा, क्या रह जाएगा 3 किसका रह जाएगा आपका प्लस का। आया समझ में, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम उसमें है, तो आपका क्या हो जाएगा प्लस बन जाएगा। यहाँ पर इसी तरीके से -x, जब माइनस आप ब्रैकेट के बाहर कॉमन लेते हैं या माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं, अंदर के सिंबल, ब्रैकेट के अंदर के सिंबल बदल जाते हैं। अब माइनस कॉमन लिया तो ये क्या हो जाएगा प्लस, माइनस यहाँ कॉमन लिया तो ये भी सिंबल चेंज हो गया, प्लस हो गया, x यहाँ पर कैंसिल हो गया, x यहाँ बचा सिर्फ y, यहाँ +3। ये हो गया आपका क्वेश्चन। ठीक है, आप समझ में आ रहे हैं आपको अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका लास्ट, इसके बाद आपको सेकंड क्वेश्चन कराएंगे हम। बाकी इसके जो बचे हुए पार्ट हैं वो आपको खुद करने हैं। एच पार्ट देखिए, 8x³ - 28x² - 4x इक्वल, इसमें आपने 4x ही कॉमन लिया है। अब यहाँ पर बताना है आपको क्या बचा। इसमें आपको एक ट्राइनोमियल है और इसको मोनोमियल से जब डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, जब यहाँ 4 से इसको डिवाइड करेंगे 4 2 जा 8, तो यहाँ तो 2 हो गया,
x की पावर 3 में से 1 कैंसिल हो गई, कितनी बच गई आपकी स्क्वायर। इसी तरीके से जैसे मैं आपको समझा रही हूँ ऐसे करते हैं। अब यहाँ प्लस है तो सिंबल तो ये एज इट इज रहेगा माइनस का। अब 4 से 28 को काट कीजिए, कितने जाता है 4 7 या 28, और x की पावर 2 1 कैंसिल हो जाएगी, कितनी रह जाएगी खाली x। अब यहाँ पर फिर अगेन माइनस, 4 से 4 डिवाइड होगा 1, x से x डिवाइड होगा 1, तो ये क्या हो जाएगा सिर्फ 1। ये हो गया आपका आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट आपका सारा कंप्लीट हो चुका है। इसके कुछ पार्ट्स मैंने छोड़े हुए हैं, जो बचे हुए पार्ट हैं वो आपको खुद करने हैं, और बचे हुए पार्ट नहीं, आपको सारा कंप्लीट करना है 1 से लेकर इसके एच पार्ट तक, ए से एच तक इसके फर्स्ट के सारे आपको फेयर कॉपी में करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए ध्यान से, इसको नोट कर लीजिए एक बार। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका। इन क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नहीं लिख रही हूँ, ध्यान से सुनिए। 1 फैक्टर इज गिवन फॉर ईच पॉलिनोमियल, राइट द अदर फैक्टर। एक फैक्टर आपको दिया हुआ है, अदर फैक्टर आपको फाइंड आउट करना है। ए पार्ट है इसका 7x + 28, ये आपको गिवन है, और इसका एक फैक्टर आपको ये नहीं दिया हुआ है, दूसरा फैक्टर आपको गिवन है x + 4। ठीक है, अब आपको ये बताना यहाँ पर क्या आएगा। अब आप यहाँ देखिए पहले 7 और 28 दोनों में न्यूमरिक क्या कॉमन आएगा, 7 और 28। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बिटवीन 7 एंड 28, HCF ऑफ 7 एंड 28 क्या होगा, 7 से दोनों डिविजन हो जाए, 7 1 जा 7 4 जा, तो आप क्या कॉमन लेंगे यहाँ पर सिर्फ 7, और वेरिएबल आपका कोई भी कॉमन नहीं आता है क्योंकि x इसमें तो इसमें नहीं है, बस यही आपका आंसर है। आया समझ में आपको अच्छे से, इस तरीके से आपको ये निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, यहाँ देखिए सी, बी छोड़ दिया मैंने आपके लिए। बी में आपको गिवन है 15y - 3, ठीक है, और यहाँ पर आपको लिखना है, और यहाँ गिवन है 5y - 1। अब आप देखिए इन दोनों में क्या न्यूमरिक कॉमन आ सकता है, व्हाट इज द HCF ऑफ 3 एंड 15, वो यहाँ पर आप लिखेंगे, इससे डिवाइड करेंगे, यही आपका बचेगा इस तरीके से। अब आप डी देखिए इसका, सी आप खुद करेंगे, 600x - x², देखिए, और इसमें आपको गिवन है यहाँ पर 600 - x, ये आपको गिवन है, और यहाँ आपको फाइंड आउट करना है दूसरा फैक्टर इसका। अब इन दोनों में आपका न्यूमेरिक 600 और 1, इसमें तो कॉमन 1 ही आता है, तो 1 को लेने की जरूरत नहीं है। अब आप वेरिएबल देखिए, यहाँ पर x है, यहाँ x² है, तो मैं यहाँ पर क्या कॉमन आ सकता है आपका x सिंगल x आपका यहाँ इन दोनों में से कॉमन आ सकता है, तो आप यहाँ पर सिर्फ x लेंगे, x इसको डिवाइड करेंगे तो 600 रह जाएगा, और जब x² को x से डिवाइड करेंगे तो क्या रह जाएगा, सिर्फ x। ये हो गया आपका डी पार्ट, ये सी पार्ट था आपका, और ये बी था आपका, सॉरी ये बी और ये सी। अब डी आप इजीली खुद कर सकते हैं, -3x - 27 इक्वल, यहाँ पर आपको दूसरा फैक्टर ये आपको लिखना है, और एक गिवन है आपको x + 9। अब यहाँ पर देखिए दोनों में माइनस है, नेचुरली आप माइनस भी कॉमन लेंगे, और दोनों में 3 और 27 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, दोनों किस बड़े से बड़े फैक्टर से नंबर से डिवाइड हो सकते हैं 3 से, तो आप क्या लेंगे यहाँ पर -3 से जब आप इसको काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का सिर्फ x, और यहाँ प्लस के 9, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। इसके बाकी पार्ट्स 1 2 और समझा दे रही हूँ, करेंगे आप खुद ही, फिर आ जाएंगे आप थर्ड क्वेश्चन। ई देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन का ही, 50x² x raised to the power 5, 50x raised to the power 5 minus 25x raised to the power 4 plus 100x raised to the power 3 x³, और इसमें आपका एक फैक्टर आपको दिया हुआ है 25x³ और दूसरा आपको निकालना है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ देखिए आप न्यूमेरिक सिस्टम देखिए, नंबर देखिए यहाँ पर 50 25 100,
इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, व्हाट इज द HCF ऑफ 50, 100 एंड 25, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 25, 50 और 100 में 25, बोथ ऑल थ्रीज आर डिविजिबल बाय 25, 25 से तीनों डिवाइड हो सकते हैं तो 25 आपने कॉमन लिया। x की यहाँ पर 5 पावर है, यहाँ पर 4 है और यहाँ 3 है, तो मैक्सिमम पावर आप जिससे आप तीनों को काट सकते हो वो कितनी है, 3 यहाँ पर आपने कॉमन ले ली। अब यहाँ पर क्या बचा उसको काटते चलिए, 25 से 50 को काटेंगे तो कितना बचता है आपका 2 और x की पावर 5 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। आपको पता है लॉ एक्सपोनेंट यूजिंग एक्सपोनेंट लॉ, आपको पता है डिवाइड में अगर आपके बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट। f की पावर 3 को जब आप x की पावर 5 को x रेज टू द पावर 3 से जब आप डिवाइड करते हैं, अदरवाइज यू विल राइट दिस x रेज टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय x रेज टू द पावर 3, दिस वन इज x रेज टू द पावर 5 माइनस 3। डिवाइड में मैंने आपको बताया था बाय यूजिंग एक्सपोनेंट लॉ पावर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो अब आप यहाँ पर यही करेंगे, 3 पावर में से 5 पावर में से आपके 3 पावर सब्ट्रैक्ट कर दी, x की कितनी रह गई, ये हो गया x स्क्वायर, यू विल राइट हियर 2x स्क्वायर, और यहाँ 4 में से आपने 3 सब्ट्रैक्ट की, 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, माइनस एज इट इज रहेगा 1, और ये x की पावर 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट की खाली x, और यहाँ प्लस 25 4 जा 100, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब पूरा पूरा कट जाएगा, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, इसी तरीके से आप इसका नेक्स्ट आप खुद करेंगे। f मैं समझा के छोड़ देती हूँ आपको, -3y² -9y³ इक्वल, यहाँ पर ये आपको निकालना है और दूसरा फैक्टर आपको इसको दिया हुआ 1 + 3y। नेचुरली आपको समझ में आ रहा होगा, दोनों में माइनस है तो माइनस तो कॉमन आना ही है, और मैक्सिमम नंबर जो है आपका 3 और 9 में कॉमन फैक्टर क्या होगा, 3, y² है, y³ है, y की मैक्सिमम पावर आप कितनी कॉमन ले सकते हैं, 2, तो ये हो जाएगा -3y² आप कॉमन लेंगे, ये सेम कट जाएगा 1 और यहाँ माइनस के प्लस हो जाएगा। अब आप इसको खुद करेंगे। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट आपका इसका थर्ड क्वेश्चन, फटाफट इसको देख लीजिए। अब थर्ड क्वेश्चन में आपका फिलअप नहीं है, आपको फैक्टराइजेशन करना है खुद। देखिए कैसे करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज फैक्टराइज द फॉलोइंग completely. Okay, here first a part is ax² minus ay। अब देखिए आप इसके फैक्टर करने हैं। b क्या गिवन है आपको, 4a² minus 2a²c। जैसे मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे करा रही हूँ, आपको इसी तरीके से करना है। फर्स्ट वन देखिए आपको ये गिवन है। अब आप यहाँ पर देखिए, आपका न्यूमेरिक तो कुछ भी कॉमन नहीं आता। अब वेरिएबल में ए दोनों में है तो ए खाली कॉमन आ जाएगा, और x² और y ये दोनों डिफरेंट है तो आप इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं, सिर्फ a आपका कॉमन आएगा। यहाँ क्या बच जाएगा, a इसमें से कैंसिल हो जाएगा तो क्या रहेगा आपका x² माइनस इसमें से a कैंसिल हो गया तो क्या रहेगा, सिर्फ y। दिस इज योर आंसर, हो गया इसका फैक्टराइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट अब इसी तरीके से इसको करेंगे, इक्वल लगाएंगे पहले। 4 और 2, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बिटवीन 4 एंड 2 इज 2। 2 से दोनों डिवाइड हो सकते हैं। a की पावर a² और a², तो a² आप कॉमन ले सकते हैं, दोनों में है। अब आप इसको 2 से पहले काटिए, 2 2 जा 4 और a² से a² कैंसिल हो गया, माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गया, a² से a² कैंसिल हो गया, यहाँ क्या रह गया आपका, सिर्फ c। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका, फटाफट इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको रब करके बता देती हूँ आपको। इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। देखिए
नेक्स्ट है आपका C 28 P रेज़ टू द पावर 3, इसे P क्यूब भी कह सकते हैं। 48 42 P स्क्वायर क्यूब, ये आपको गिवन है। योर क्वेश्चन इज 28 P क्यूब माइनस 48 P स्क्वायर क्यूब। अब इसमें आपको कॉमन लेना है, ध्यान से देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल 28 और 42 में से आपका मैक्सिमम नंबर क्या कॉमन आ सकता है, यानी कि व्हाट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बिटवीन 28 एंड 42। HCF निकाल सकते हैं। अगर आपको ऐसी ओरल पता है तो आप इसको ओरल कर सकते हैं, अदरवाइज आपको नहीं पता होता तो आप दोनों नंबर का HCF निकाल सकते हैं डिवीजन मेथड से। 28 बन जा 28 माइनस किया 12 में से 8 किया, कितना बचा 4, और यहाँ पर रहेगा आपका 3 में से 2 गया 1। अब यहाँ पर ये 28 आ जाएगा, 14 2 जा 28 माइनस क्या, कुछ नहीं बचा। लास्ट जो आपका डिवाइजर होता है, दिस वन इज कॉल्ड HCF। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ गया 28 और 42 में 14। अगर आप कहीं भूल जाओ तो आप इस तरीके से HCF निकाल कर भी कर सकते हो बाय डिवीजन मेथड से। ये आप सबको आता है डिवीजन मेथड से HCF। फर्स्ट जो लार्जर नंबर है उसको एज ए डिवाइडेंड यूज करते हैं, स्मॉलर नंबर को एज ए डिवाइजर, और जो रिमाइंडर बचता है वो नेक्स्ट डिवाइजर बन जाता है, और फर्स्ट जो आपका डिवाइजर था वो डिवाइडेंड बन जाता है। इस तरीके से आप इसको टिल देन यू गॉट द रिमाइंडर 0, आप इसको डिवाइड करते रहेंगे। लास्ट जो आपका डिवाइजर होगा वो आपका क्या कहलाता है HCF। अब इस तरीके से आपने, अगर आपको HCF कहीं नहीं मालूम है तो आप कैसे निकालेंगे ये आप देखो, मैंने बता दिया। अब आपका HCF आया कितना 14, इट मीन्स 14 से ये दोनों जो है 14 इज द मैक्सिमम नंबर, इससे 28 और 42 दोनों डिवाइड हो सकते हैं। अब आप इसको डिवाइड करेंगे, 14 एक तो आप कॉमन लेंगे, और दूसरा P की पावर कितनी है यहाँ पर 3 और यहाँ 2, तो P स्क्वायर आप कॉमन ले सकते हैं। Q इसमें नहीं है इसलिए नहीं लेंगे आप इसको डिवाइड किए, 14 का टेबल 28 में कितना गया था अभी 2 जा, और P क्यूब में को P स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, 3 पावर में से 2 पावर माइनस हो जाएंगे, कितनी रह जाएगी खाली P माइनस। अब 14 को से 42 को डिवाइड करेंगे, कितनी जाएगा 3 जा, P स्क्वायर से P स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आप क्या कह रह गया सिर्फ Q। ये हो गया आपका आंसर। आया समझ में अच्छे से? थोड़ा सा ये बड़ा था इसलिए मैंने आपको HCF निकाल के भी दिखा दिया। अब आप इसको देख लीजिए अच्छा, फिर नेक्स्ट कराती हूँ मैं आपको। नेक्स्ट है आपका D -15 P स्क्वायर -20 PR। देखिए यहाँ पहली बात तो दोनों में माइनस है तो आप माइनस भी कॉमन ले सकते हैं। 15 और 20 बोथ आर डिविजल बाय 5, दोनों किससे डिवाइड हो सकते हैं 5 से। तो अब आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बिटवीन 15 एंड 20 इज 5 कॉमन ले लिया। P स्क्वायर है, यहाँ पर भी P है तो P भी आप कॉमन ले सकते हैं। अब आप इससे इसको डिवाइड कीजिए, पहले फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे इस बाइनोमियल्स की, फर्स्ट टर्म को -5P से डिवाइड करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 5 3 जा 15, P स्क्वायर में से P जो है कट करेंगे तो एक पावर माइनस हो जाएगी 2 में से, तो कितना रह गया खाली P माइनस से माइनस डिवाइड करेंगे प्लस हो जाएगा, 5 4 जा 20, P से P कैंसिल होगा, आपका रह गया सिर्फ R। ये हो गया आपका सेकंड इसका डी पार्ट। अब आप फटाफट इसको नोट कीजिए, फिर मैं इसके नीचे के पार्ट और समझाती हूँ आपको। देखिए नेक्स्ट है आपका E -m स्क्वायर n -m n स्क्वायर। ये वाले मैंने आपको मैक्सिमम पार्ट क्वेश्चंस जो है आपको सॉल्व करके दिखाया है ताकि आप इनको अच्छे से समझ लें, फिर आप खुद करें। माइनस दोनों में है, कॉमन लेंगे, m भी दोनों में है, यहाँ m 1 पावर है यहाँ 2 है तो खाली m लेंगे, n क्योंकि यहाँ पर 1 पावर है यहाँ 2 है तो सिर्फ n कॉमन लेंगे। अब आप इससे इसको डिवाइड करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस बन जाएगा, m स्क्वायर में से m कैंसिल हो जाएगा तो क्या रह जाएगा m, n से n कट गया, और यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बाहर माइनस है तो अंदर सिंपल चेंज हो जाती है, m से m कैंसिल हो गया, n स्क्वायर को n से काटेंगे तो क्या रह जाएगा n,
ये हो गया आपका आंसर। इसी तरीके से आप इसका एफ पार्ट देखिए, 48 y रेज टू द पावर 5 z रेज टू द पावर 3 z क्यूब माइनस 64 y रेज टू द पावर 4 z रेज टू द पावर 4। ठीक है, अब इसमें देखिए 48 और 64 किससे डिवाइड हो सकते हैं? आप इसको भी, अगर आपको कोई दिक्कत है आप एचसीएफ निकालिए, बिल्कुल बिना झिझक आप अलग रफ कॉपी में एचसीएफ निकालिए इस तरीके से। 48 बन जाएगा 48, कितना बचा आपका इसमें से 14 में से 8 गया, कितना बचा 6 है ना, और ये आपका कितना बचा यहाँ पर 5 में से 4 गया 1, यहाँ आपका 48 3 जा 48। अब आपको समझ में आ गया। अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन हो, जरा से भी दिक्कत हो, आप इसका नंबर्स का तो आप एचसीएफ निकाल लीजिए। ठीक है, सिंपल। 16 से आपके ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो 16 आप कॉमन लेंगे, दूसरा आप क्या कॉमन लेंगे, y रेज टू द पावर 5 है या 4 है, तो मिनिमम पावर आप कॉमन लेंगे कितनी 4। z क्यूब है यहाँ z 4 है तो z क्यूब लेंगे आप कॉमन। अब यहाँ पर क्या बचा, 16 से पहले इसको डिवाइड करेंगे, 16 3 जा, और यहाँ पर y 5 में से 4 पावर माइनस करेंगे, कितना बच गया खाली y, z क्यूब से z क्यूब कैंसिल हो गया, माइनस 16 कितना हो गया ये 4 जा, और y 4 से 4 कैंसिल हो गया, z क्यूब से कैंसिल करेंगे तो कितना रह जाएगा खाली z आपका। ये आंसर रहेगा आपका z है। इस तरीके से आप इसके बाकी क्वेश्चंस कर लेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, बाकी बचे हुए क्वेश्चन आप खुद करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।